हरिओम। भारतीय दर्शन सनातन धर्म को यदि आप देखें तो शूद्रों को शिक्षा का अधिकार प्रारंभ से ही था। महर्षि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि मैं पांचवा वेद महाभारत की रचना इसलिए की है ताकि उससे स्त्रियां और शूद्र अध्ययन करके पढ़ लिख करके अपने कर्मों का निर्धारण, अपने कर्मों का ज्ञान, अपने कर्म करने योग्य कार्य और न कर्म करने योग्य कार्यों को जान सकें, अपने जीवन को अच्छा बना सकें। सबरी माता सबरी भी शूद्र ही थी। इसी प्रकार निषाद राज भी शूद्र ही थे। रामचंद्र जी के जीवन में जंगल के जो वनवास के समय की बात है, उनके भी जीवन में शूद्रों ने उनकी बड़ी सेवा की। कोल भील जो किरात थे वो सब उनकी बड़ी सेवा की। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जो शूद्रों को शिक्षा से वर्जित किया गया वह कलयुग में ही ऐसा किया गया। शूद्रों को वास्तव में शिक्षा का अधिकार प्राचीन काल से अर्थात सतयुग द्वापर त्रेता में रहा है। और दूसरा प्रमाण देखें तो काकभुसुंडी जी हैं। जो काकभुसुंडी जी जब मंदिर में पूजा कर रहे थे, उनके गुरु जी आए, वो नहीं खड़े हुए और भगवान शंकर महाकालेश्वर उज्जैन में भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने काकभुसुंडी जी को श्राप दिया था। उस समय काकभुसुंडी जी का जन्म शूद्र में हुआ था और वो पूजा पाठ कर रहे थे मंदिर में, और ब्राह्मण जो थे उनके गुरु थे। उस समय भी प्रमाण के आधार पर पूरी तरह से सत्य बात है कि शूद्रों को शिक्षा का पूरा अधिकार था। एकलव्य भी शूद्र था। एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने ये कहा था कि मैं राजगुरु हूँ, बस राजा के ही लड़कों को पढ़ाता हूँ, तुम अन्य गुरु के पास चले जाओ। ऐसा नहीं कहा था कि तुमको शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म में शिक्षा का अधिकार सबको था, सभी वर्णों को था। कलयुग में आकर के ब्राह्मण और क्षत्रियों ने इनके शिक्षा का अधिकार छीना, जिसके कारण से समाज उथल पुथल हुआ और छुआछूत इत्यादि भावनाएं भड़की हैं। अर्थात धार्मिक पाखंड और धार्मिक का दुरुपयोग करने वाले लोगों ने ही सनातन धर्म में बुराई फैलाई है। सनातन धर्म को जानना है, समझना है तो पुराणों को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, परम पावन गीता जी का अध्ययन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि सनातन है क्या, आप हैं कौन।